स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है 3x² बटा x के पावर 6 प्लस 1 dx। इसका समाकल हम लोग निकालेंगे। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² बटा x के पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह लिखने में कोई परेशानी नहीं है। 3 दूना 6 ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि x के पावर 3 बराबर z मान लिया, इसका अवकल निकालेंगे तो dx³ बाई dx बराबर dz बाई dx। dx के पावर n बाई dx फॉर्मूला होता है dx के पावर n बाई dx बराबर nx के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। n की जगह 3 है, x के पावर n माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 हो गया बराबर dz बाई dx। इसको इसमें गुना कर दिए 3x² dx बराबर dz या x² dx बराबर 1/3 dz। x² dx बराबर 1/3 dz हो गया। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा यही है। प्रश्न से कह रहे कि 3x² बटा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ देखें, सॉरी इसको हटा दीजिएगा, यहीं पे देखें 3x² dx बराबर dz है ना, 3x² dx बराबर dz। तो इसके जगह पर dz हो गया और यह है x³ का मान हमने z रखा है तो z का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया। अब देखें z² प्लस 1 है तो अब हम लोग इसका समाकल निकालेंगे। तो z² प्लस 1 का हम लोग समाकल निकालेंगे तो इसको लोग हम लोग ऐसे लिख देंगे z² प्लस 1 dz। ठीक ना। अब देखिए z² प्लस 1 dz का समाकल जो होता है जो 1/z² प्लस 1 dz का समाकल log z² प्लस 1 प्लस c या log z का मान x³ प्लस 1 प्लस c। आंसर देखिए तो है इतना आंसर। ये सवाल है आपका कि dz बाई z² प्लस 1, यहाँ है dz बाई z² प्लस 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/z² प्लस 1 dz। तो z² 1/z² प्लस 1 का समाकल होता है tan इनवर्स z प्लस c या tan इनवर्स z का मान है x³ प्लस c। आपका यही आंसर हुआ। और प्लस x³ है z तो z प्लस 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया कि 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1 dx यही था। तो इसको हम लोग लिख दिए 3x² x पावर 6 को लिख दिए 3x का होल स्क्वायर 3x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। x³ बराबर हमने z मान लिया, इसका हमने अवकल निकाला। अवकल निकाला तो dx³ बाई dx बटा dz बाई dx। अब dx³ बाई dx यह एक फार्मूला है dx के पावर n बाई dx के रूप में। तो dx के पावर n बाई dx बराबर होता है n x के पावर n माइनस 1। n की जगह 3 है तो 3 हो गया, x की जगह x है तो x हो गया, n माइनस 1 तो n की जगह 3 है तो 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 3x के पावर 2। समझ में आया। अब 3x² बराबर dz बाई dx, इसको इसमें हमने गुना कर दिया तो 3x² dx बराबर हो गया क्या dz। अब हम आते हैं प्रश्न से। तो समाकल का चिन्ह देंगे और देखेंगे क्या कि 3x² dx का मान क्या है dz आया है ना, तो dz लिख दिए और x³ का मान z है तो z का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखें इसको हमने लिख दिया ऐसे 1/z² प्लस 1 dz। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला होता है क्या कि 1/z² प्लस 1 या इसको ऐसे लिखे ना आप लोगों को यार 1/z²
1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो इसका समाकल होता है tan इनवर्स एक्स, समझ रहे हैं बात। तो इसका समाकल tan इनवर्स एक्स अर्थात tan इनवर्स एक्स की जगह यहाँ क्या है, z है, तो z हो गया प्लस c। अब tan इनवर्स z की जगह एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रख दिया गया प्लस सी। आपका यही आंसर हुआ, समझ में आया। चले आगे, 1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स है, इसका समाकल हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाई √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c और 1/a log एक्स स्क्वायर, 1/a नहीं होता है सॉरी, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, यही फॉर्मूला है आपका। देख लीजिए यहाँ a की जगह 1 है और x की जगह क्या है 2x स्क्वायर है, इसी पर बना लें। तो देखिए हम लिख सकते हैं log x की जगह क्या है जी 2x है ना, तो 2x प्लस √x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस c या log 2x प्लस √4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, आपका आंसर हुआ। देखो कितना आसान है। समाकल 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने लिख दिया समाकल 1/1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इसको लिख दिए 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यह देखो एक फार्मूला हो गया वो dx/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बात बराबर है। तो इसका फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c हो गया। तो log a की जगह x की जगह 2x है तो 2x लिख दिया गया, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x की जगह 2x का स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो log 2x हो गया प्लस √2×4 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। चूँकि यहाँ x का गुणांक 2 है इसलिए बट्टा में आ गया 1/2 log 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1c। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला बात करो सब, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1/√2 x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक ना। तब हम क्या करते हैं इसको कि 2 - x बराबर हमने z मान लिया, तो d2/dx माइनस dx/dx बराबर dz/dx, तो d2 का मान 0 हो गया तो ये -1 हो गया, dx का मान 1 हो गया बराबर dz/dx। इसमें हमने इसको गुना कर दिया तो -dx बराबर dz, इतना हो गया, -dx का मान dz आया या dx बराबर -dz, dx का मान क्या आ गया -dz। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न है हमारा 1/√2 x द होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यह है, इस पे मान हम पुट करेंगे तो 1/, देखिए dx का मान -dz है तो माइनस बाहर निकल गया और यहाँ dz हमने लिख दिया और 2 - x बराबर हमने z माना है तो z का स्क्वायर अब प्लस 1 और यहाँ रूट है तो रूट हमने चढ़ा दिया। अब देखें या इसको हम लोग ऐसे लिख दें -1/√z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dz, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस, अब देखिए यहाँ हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले एक सूत्र पढ़े हैं क्या कि dx/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकल जो होता है log x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही समाकल होता है। तो इसका माइनस लिख दिए और लिखेंगे कि लॉग एक्स प्लस, तो एक्स की जगह क्या है जेड प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आपका ये हुआ। तो ब्रैकेट में प्लस सी कर दीजिए। अब यहाँ हो गया माइनस लॉग जेड का मान रखें, तो जेड का मान कितना है 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, या माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बटा में कर देंगे, तो हो जाएगा लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आंसर हुआ आपका। चलिए बना लीजिए। नंबर 4 जो है कह रहा है क्या 1/3x/4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है 1/√9 माइनस 25x² dx, इसका समाकल निकालेंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख दीजिए 1/√3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर रख करके, या मान बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तो मान बढ़ाकर लिखेंगे तो मान लेते हैं कि 5x बराबर हमने z मान लिया, तो 5 अचर राशि निकल गया dx/dx बराबर dz/dx। तो हो गया आपका 5 बराबर dz/dx, इसको इसमें गुना कर दीजिए, 5 dx बराबर हो गया dz, ठीक ना, या dx बराबर हो गया 1/5 dz। इतना आपका हो गया, dx का मान 1/5 dz हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न है आपका 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर dx बराबर 1/, देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपका। चलिए एक लाइन बना देते हैं, 1/3 का स्क्वायर और माइनस 5x बराबर क्या माने हैं z, तो z का स्क्वायर dz। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया 1/√a² माइनस x², ठीक ना, 1/√a² माइनस x²। तो हम अगर इसे लिखेंगे कि dx/√a² माइनस x² का समाकल होता है साइन इनवर्स x/a। इसका समाकल क्या होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक ना। तो हम इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x/a, x का मान कितना है z, a का मान कितना है 3, अब प्लस c, और यहाँ देख लें dz का मान दिया हुआ है 1/5, तो dx बराबर जो है 1/5 dz है, तो dx का मान 1/5 dz। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1/5 लिख देंगे, तो 1/5 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1/5 साइन इनवर्स z का मान, देखिए z का मान कितना है 5x है ना, तो 5x/3 प्लस c आपका आंसर हुआ, ठीक ना। यह सवाल जो है ये 4 नंबर सवाल, इसका एक शॉर्ट तरीका है कि डायरेक्ट इसको सूत्र पर बैठा दें और सूत्र पर बैठा करके आंसर इसका मंगा लें, ठीक ना। और सूत्र यही लगेगा कि समाकल dx/√a² माइनस x² बराबर होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ हम इसे है यहाँ कि dx/√a² माइनस x² बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की जगह 5x है और a की जगह कितना है 3 है ना, तो 3 हो गया, और चूंकि x का गुणांक 5 है तो वह बाटा में आ जाएगा, अब प्लस c।
हम डायरेक्ट यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, और बगल में लिख दीजिएगा कि फॉर्मूला सूत्र से हो गया आंसर इसका। x के पावर 4 dx 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 3x बटा 1 प्लस 2x के पावर 4 dx। अब हम इसे हल करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3x बटा 1 प्लस √2x का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। अब हम क्या कर लेते हैं कि √2x बराबर हमने z मान लिया, अवकल करेंगे तो √2 dx/dx बराबर dz/dx। तो √2 बराबर dz/dx, √2x² मान लीजिए, √2x² बराबर dz। तो dx²/dx/dz, तो इसका हो जाएगा √2 × 2x बराबर dz/dx। यहाँ ठीक से समझ आइए, इतना बराबर हमने माना है √2x² बराबर हमने मान लिया z, तो √2 अच्छा राशि है तो बाहर निकल गया, dx²/dx बराबर dz/dx। तो √2 और 2x²/dx का मान होगा 2x बराबर dz/dx हो गया। अब ये हो गया आपका 2√2x बराबर dz/dx, इतना हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए। √2x², इसका मान हमने z लिख दिया, इसका समाकल निकाला, √2 अचर राशि है तो बाहर निकल गया, dx²/dx का समाकल होता है 2x और dz/dx, इसका समाकल नहीं अवकल, dx²/dx का अवकल क्या होता है 2x और dz/dx हो गया। अब √2 × 2x बराबर dz/dx, जब इसको हम हल गुना करेंगे तो 2√2x हो जाएगा और dz/dx। और dx को हम लोग क्या करते हैं कि इसमें गुना कर दें, तो 2√2x dx बराबर dz, या x dx बराबर 1/2√2 dz। देखिए यहाँ x dx बराबर 1/2√2 dz हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मान रख देंगे, तो प्रश्न जो हमारा है 3x/1 प्लस √2x² का होल स्क्वायर dx। यहाँ देखिए 3 है तो 3 निकल गया, अचर राशि है तो बाहर निकल गया। x dx का मान कितना आया है 1/2√2 dz है, तो 1/2√2 ऊपर एक छिपा हुआ है इंटू x dx की जगह हम लिखेंगे dz बटा 1 प्लस इसके जगह पर z लिखेंगे z का स्क्वायर, तो 3/2√2 और dz/1 प्लस z² बराबर होता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स z प्लस c, या 3/2√2 इंटू tan इनवर्स z का मान जो है वो √2x² है, तो √2x² प्लस c आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन है 3x/1 प्लस 2x के पावर 4 dx। तो 3x/1 प्लस √2x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ √2x का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? अगर हम √2x² का होल स्क्वायर लिखते हैं तो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि सब दो बार, तो √2 गुने √2 x² गुने x², √2 में √2 से गुना करेंगे 2, x² में x² से गुना करेंगे x के पावर 4, 2x के पावर 4 हो गया। तो हम इतना लिखें या इतना लिखें, बात क्या है बराबर है। दूसरी फायदा इससे यह है कि हमारा एक फॉर्मूला पर आ जाएगा। अगर हम इसको x मान ले टोटल, या y, x तो है ही, y मान ले टोटल, तो हमारा आ जाएगा 3x/1 प्लस y² के रूप में आ जाएगा। जबकि हम जानते हैं सूत्र को 1/1 प्लस x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x।
ठीक ना। तो हम लोग सूत्र पर लाने के लिए इसको तोड़े हैं, ठीक ना, सूत्र पर लाने के लिए इसको तोड़े हैं, तब हम इतना लिखे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रूट 2x² बराबर हमने जेड माना, तो रूट 2x² dx बराबर dz/dx इसका अवकल कर दिए। तो रूट 2 और dx² dx का अवकल होता है 2x और dz/dx। अब 2x में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो गया x, और dz/dx इसको हम इसमें गुना कर दिए, तो 2√2x dx बराबर dz। अब x dx बराबर dz हम लोग जानते हैं सटा तो बटा, तो ही सटल बता ही बट्टा में आ जाएगा। x dx बराबर 1/2√2 dz हो गया। x dx का मान आ गया 1/2√2 dz। अब प्रश्न जो है हमारा कि 3x/1 प्लस √2x² का होल स्क्वायर dx, तो 3x यही है प्रश्न। अब हम लिखते हैं 3x, तो 3x में देख रहे हैं क्या कि 3 अचर राशि है, तो वो बाहर निकल गया समाकल चिन्ह के बाहर। अब यहाँ है 1/2√2 dz, किसका मान आया है x dx का, तो x dx की जगह हम लिख दिए dz, और बट्टा में है 2√2 तो 2√2 आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुने 1/2√2 dz/1 प्लस z²। √2x² के जगह क्या लिख सकते हैं z, या यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम गुना करेंगे 3 में 1 से, तो 3 हो गया, और 2√2 है तो 2√2। इसका हम लोग सूत्र जानते हैं कि dx/1 प्लस x² बराबर होता है tan इनवर्स x, तो इसका हो गया tan इनवर्स z, यहाँ z है x की जगह तो z हो गया प्लस c। अब 3/2√2 इंटू tan इनवर्स, और z का मान है आपका √2x², तो √2x² हमने लिख दिया प्लस c, यही तो आंसर हुआ।